बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जो तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये तीसरे लेक्चर में अब हमने जो पहला लेक्चर था उसमें समझ लिया कि अकाउंटिंग जो है वो क्यों हम पढ़ते हैं, इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर हमने ये समझ लिया कि ये डेबिट और क्रेडिट के रूल कैसे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट भी हम समझ गए। आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिकली एक एग्जांपल हम लेते हैं और उस एग्जांपल की कुछ एंट्रीज हैं और उस एंट्री से हम सीखते हैं कि कैसे हमने डेबिट और क्रेडिट करने हैं, जिसको हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। तो अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था कि इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हमने कैसे करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, हम सपोज करते हैं कि मिस्टर उस्मान ने 2 मिलियन से एक बिजनेस शुरू किया और वो ऑफ ब्राइट फ्यूचर ट्रेडर्स का ऑनर है और वो 2 मिलियन से एक बिजनेस शुरू कर रहा है। तो उसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन होती हैं। ये दिसंबर था, इसको दिसंबर समझे। ये जनवरी 1 में द ओनर ने 2 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद जनवरी 2 में उसने परचेज कर लिया ऑफिस इक्विपमेंट, और फिर जनवरी 3 में उसने डिलीवरी वैन जो थी वो परचेज कर ली और कुछ जो था 4 लाख उसने पे कर दिया और 3 लाख जो था वो क्रेडिट में रह गया। उसके बाद उसने फर्नीचर ऑफ द स्टोर्स लिया 1 लाख का क्रेडिट के ऊपर। उसके बाद उसने बैंक लोन लिया 5 लाख का, और उसके बाद उसने बिल्डिंग 12 लाख की ली, 8 लाख जो था वो कैश दे दिया और रिमेनिंग उसका क्रेडिट में था। तो ये वो ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे और जिसको हम समझेंगे कि ये कैसे रिकॉर्डिंग होती है। तो पहले से ही आप क्योंकि अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आप समझिए कि अभी कोई बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट भी ज़ीरो है, यानी एसेट भी ज़ीरो है, लायबिलिटी भी ज़ीरो है और ओनर इक्विटी भी ज़ीरो है। अब आपका जो मसला है वो असल में ये समझने का है कि यानी इंक्रीज एसेट कितने हुए। हमने ये नहीं कहना कि एसेट कितने हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि एसेट इंक्रीज कितना हुआ। तो इस वक्त ज़ीरो लेवल है और इसी वक्त लायबिलिटी का भी ज़ीरो लेवल है और ओनर इक्विटी का भी ज़ीरो लेवल है। तो ज़ीरो लेवल से हमने देखना है कि इंक्रीज, अगर कोई और लेवल होगा तो उससे हम कहेंगे कि इतना एसेट इंक्रीज किया है, इतना डिक्रीज किया है। यानी जो लेवल है उसमें जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, इसको ही हम डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि जब उसने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट करने से पहले एसेट ज़ीरो थे और एसेट बढ़ गए, 20 लाख के एसेट बढ़ गए, यानी 2 मिलियन के एसेट बढ़े। कहाँ से बढ़े? लायबिलिटी से नहीं बढ़े बल्कि ओनर इक्विटी से बढ़े। तो एसेट जो ज़ीरो थे वो बढ़ गए 20 लाख, तो डेबिट हो गए, और ओनर इक्विटी बढ़ गई तो क्रेडिट होगी। बस सिंपल सी बात है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप देखेंगे कि कौन सा एसेट बढ़ा, कौन सी ओनर इक्विटी बढ़ी, कौन सी क्या ट्रांजैक्शन हुई, कौन सी चीज़ बढ़ी, कौन सी चीज़ कम हुई। बस इसको डेबिट और क्रेडिट में समझ गए तो यकीन करें आपको अकाउंटिंग आ जाएगी। अकाउंटिंग आपके लिए एक बड़ा मसला नहीं है। तो अब इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी जनवरी 1 को क्या हुआ, कैश बढ़ गया, जो ज़ीरो था वो 20 लाख हो गया, तो कैश डेबिट हो गया। डेबिट और क्रेडिट को यकीनी तौर पर हम इस तरह से, पहले हम डेबिट लिखेंगे फिर हम क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट टाइटल लिखेंगे और नीचे हम उसकी ब्रीफिंग लिखेंगे। इसे कहते हैं जर्नल में तमाम कुछ जो भी हुआ होगा वो डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहली एंट्री थी कि हमने पहले ओनर ने इन्वेस्ट किया था, इसको हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री थी कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर लिए, कहाँ से? कैश से। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है, कैश भी एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट ज़ीरो थे, बढ़ गए कितने? 1.5 लाख। कैश कितना कम हो गया? 1.5 लाख। तो कैश क्रेडिट हो गया
और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया, और नीचे उसकी आपने ब्रीफिंग देनी। इतना सा काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद ये देखना है कौन सी चीज बढ़ी है और कौन सी चीज कम हुई है। तीसरी इन्वेंट्री ये है कि आपने एक डिलीवरी वैन जो है 7 लाख की वो ली है, लेकिन ये कंपोजिट एंट्री है, इसमें आपने 4 लाख कैश दे दिया है और 3 लाख के आपके क्रेडिट पड़ा हुआ है, यानी कि आपके अकाउंट पेबल है। तो आपने डिलीवरी वैन जो जीरो थी 7 लाख बढ़ गई, तो वो क्या हो गई, डेबिट हो गई। और कैश जो जितना भी था 4 लाख कम हो गया। कैश जब कम हुआ तो ये क्रेडिट हो गया क्योंकि ये एसेट है। अकाउंट पेबल जितने भी थे पहले वो 3 लाख बढ़ गए तो वो क्रेडिट हो गया। अकाउंट पेबल जब बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। अब इस तरह से ये एंट्री कंपोजिट एंट्री आपको करनी पड़ेगी, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। इसी तरह नाज़रीन तीसरी में आपने क्या किया, आपने फर्नीचर परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे किया। तो ये फर्नीचर जो है जीरो पहले था, कुछ नहीं था फर्नीचर, तो वो 1 लाख बढ़ गया, डेबिट हो गया। और अकाउंट पेबल भी 1 लाख बढ़ गए तो ये क्रेडिट हो गया। और इस एंट्री को भी आप इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से नाजरीन हमारी 5वीं एंट्री ये है कि कैश हमने एक बैंक से लोन ले लिया। जब आप बैंक से लोन ले गए तो ये अकाउंट पेबल नहीं होगा बल्कि ये नोट पेबल होगा। जो अकाउंट पेबल होता है वो रूटीन के पेबल है, ये रूटीन की पेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कैश 5 लाख बढ़ गया, डेबिट हो गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया। और नोट पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई और ये क्रेडिट हो गई। तो इसी एंट्री को हमने डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया। छठी एंट्री में हमने एक बिल्डिंग परचेज की। ये बिल्डिंग जो है हमने इसका जो कैश पे कर दिया है 8 लाख और 4 लाख रुपया हमने अभी पे करना है, वो हमारा अकाउंट पेबल है। तो बिल्डिंग जो जीरो थी वो बढ़ गई, एसेट है, बढ़ गया 12 लाख तो डेबिट हो गया। और कैश ये भी एसेट है, कम हो गया कितना, 8 लाख तो ये क्रेडिट हो गया। अकाउंट पेएबल जो जितने भी थे 4 लाख बढ़ गए, जब ये बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। तो ये एंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर दी। इसी तरह नाज़रीन 7वीं एंट्री ये है कि हमने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं कैश पे, यानी कि हमने 90,000 के 90,000 का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लिए हैं। और ये 90,000 के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर जो आपका एसेट है ये कितना बड़ा, 90,000 का। 90,000 ये बड़ा तो डेबिट हो गया। और कैश जी भी एसेट है लेकिन कम हो गया, जो कम हुआ तो वो क्रेडिट हो गया। और ये एंट्री भी हमने इस तरह से रिकॉर्ड की है। 8वीं एंट्री हमने सिक्योरिटी सिस्टम लिया है कैश पर। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये हमने लिया 50,000 का। ये सिक्योरिटी सिस्टम भी एसेट है, ये पहले नहीं था, फिर ये जीरो से उठा और ये 50,000 हो गया तो ये डेबिट हो गया। और कैश इसके रिवर्स क्रेडिट हो गया। क्या आपने कैश पे कर दिया, कैश भी एसेट है, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह से फिर हमने कोई शॉप शेल्फ और डिस्प्ले यूनिट हमने ले लिए और ये भी हमने कैश पे लिए 1,20,000 के। तो ये पहले नहीं थे, जीरो थे, 1,20,000 बढ़ गए तो ये डेबिट हो गए और कैश 1,20,000 क्रेडिट हो गया। इसी तरह से जितना कुछ हो रहा है हम उसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। और आखिरी इन्वेंट्री की आखिरी जो इसकी ट्रांजैक्शन है वो ये है कि इन्वेंट्री हमने परचेज की है 6 लाख की, 3,50,000 हमने कैश दे दिया और बाकी हमारा अकाउंट पेएबल है। तो 3,50,000 कैश क्रेडिट हो गया। ये जितना भी कैश था ये नहीं सोचना कि कितना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये जो सोचना है कि बड़ा कितना और कम कितना, इंक्रीज कितना हुआ और डिक्रीज कितना हुआ। मैं कहूँगा इन्वेंट्री जीरो थी, 6 लाख हो गई, डेबिट हो गई। कैश जितना भी था 3 लाख कम हो गया, क्रेडिट हो गया। अकाउंट पेएबल जितने भी थे 2,50,000 बढ़ गए तो ये भी क्रेडिट हो गए। इस तरह से ये सारी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उनको हमने डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया। एंड पे एक काम करना बहुत ज़रूरी है कि इनका टोटल चेक करना है। जितने डेबिट हैं
उन तमाम को जमा करेंगे और जितने क्रेडिट है उन तमाम को जमा करेंगे तो ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है, ये पहला चेक है, यहां से पता लग जाएगा कि आपके डेबिट और क्रेडिट ठीक है या ठीक नहीं है। तो ये आज का जर्नलाइजेशन का स्टेप था।